प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं। थैंक यू ब्रदर सूरत, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। एंड थैंक यू पास्टर लियाकत, आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हूँ, अपने लिए ब्लेसिंग्स को रिसीव करती हूँ। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे। खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में डॉक्टर इरफान एंड मलीहा की तरफ से आप सबको शलोम। खुदावंद का शुक्र करते हैं और अपने आप को मैं खुदाए पाक की किताबें करती हूँ और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आज आप सबके साथ शेयर करूंगी। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि मसीही जिंदगी सलीब का दूसरा नाम है और इस सलीब के वसीले से ही हम पहचाने जाते हैं और यीशु मसीह की सलीब ही हमारी असल आइडेंटिटी है, जिसके थ्रू हम जाने पहचाने जाते हैं। और एक मसीह की जिंदगी में इस सलीब का होना और अपने आप को हर वक्त इस सलीब को कैरी किए हुए रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने ये बात अपने शागिर्दों से कही। खुदावन का कलाम कहता है, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 और उसकी वर्सेस 34 till 38 पढ़ेंगे। मरकस की अंजील उसका 8 बाब और उसकी वर्सेस 34 till 38। खुदावन का कलाम कहता है, ¿Cómo estás? प्रेज द लॉर्ड, की शुक्रगुजारी करते हैं। काइंडली अपने माइक्स को चेक कर लीजिए, हालेलुया, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का कलाम कहता है मरकस की अंजील और उसका प्रेज द लॉर्ड 8 बाब और उसकी वर्सेस 34 till 38 कहती है, फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उससे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे। क्योंकि जो कोई इस जनाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावन का शुक्र करते हैं और खुदावन यीशु मसीह खुद इस बात को कहते हैं कि जो अपनी सलीब को उठाए। और हम जानते हैं कि सलीब कोई बिल्कुल लाइट वेटेड चीज नहीं है कि हमने कोई हल्की फुल्की चीज अपने ऊपर उठाई और हमने वॉक की। ऐसा नहीं है। जब यीशु मसीह सलीब को उठाए हुए जा रहे थे तो आपने देखा कि यीशु के लिए कितना डिफिकल्ट था, वो कितनी बार गिरा और कितनी जख्मी हालत में था, कितनी लानतान उस पे हो रही थी, कितनी रिजेक्शन उसको फेस करना पड़ रही थी, कैसे उसके बदन से लहू बह रहा था, कैसे उसको जख्मी किया जा रहा था, अल्फाजों की मार से भी और वैसे भी वेपन्स के थ्रू भी उसको घायल किया जा रहा था। और एक मसीही इंसान जो चाहता है कि यीशु को फॉलो करे और अपनी मर्जी से, खुदावन ने हर एक शख्स को फ्री विल दी है कि वो सलीब को उठाना चाहता है या वो सलीब को उठाना नहीं चाहता। वो अपने लिए नूर को चूज करता है या वो अपने लिए तारीकी को चूज करता है। वो रास्तबाजी को इख्तियार करना चाहता है या वो नाराजगी के कामों में खुश है। वो हेवनली चीजों की तलाश में रहना चाहता है या वो दुनिया की चीजों में ही खुश है। खुदावन ने इस बात की फ्री विल हर एक इंसान को दी है। बेशक जो उसको कबूल कर लेते हैं, बाप अपने बेटे को उन पर जाहिर करता है और यीशु के कलाम को वो एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा बाइबल मुकद्दस हमें यूहन्ना की अंजील में बताती है कि बाप जिसे बेटे को सौंपता है उसी पर खुदावन यीशु मसीह की रेवलेशन पहुंचती है। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने हमें जमीन पे मुबारक ठहराया और हमने इस सलीब को उठाए हुए अपनी वॉक को कर रहे हैं। हालेलुया। और इस सलीब को उठाना इट मींस कि अपने खुदी का इनकार करना, जो हम हैं उसको डिनाई करना। रिजेक्शन सिर्फ सराउंडिंग से रिसीव नहीं करता इंसान, बल्कि अपने आप को खुद भी रिजेक्ट करना, क्योंकि कलाम हमें यही बताता है। यीशु मसीह ने अपनी जात का इनकार किया। वो तख्त नशीन था, वो बादशाह था, वो यहोवा पाक खुदा का बेटा था, लेकिन उसने अपनी जात का इनकार किया। 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 उसने अपनी जात का इनकार कि
तो भी उसने आदमी की सूरत इख्तियार की, इस जमीन पर आपके और मेरे गुनाहों के लिए उसने लानत को अपने ऊपर लिया। जो गुनाह से वाकिफ ना था वो खुद हमारे लिए गुनाह बन गया, वो लानती ठहरा, वो जमीन पे उतरा। और ये इज इट इजी? आज दुनिया में रहते हुए हमारे लिए छोटी सी चीज को भी डिनाई करना, अपने ईगो को एक साइड पर रख के किसी के सामने अपने आप को हम्बल करना, या किसी को माफ कर देना, या किसी के सामने झुकना, या सॉरी का एक वर्ड कह देना, या किसी से प्यार के दो बोल बोल लेना, या किसी से नाराज होने के बाद खुद जाकर उसको मनाना, ये छोटी छोटी चीजें ही हमें बहुत डिफिकल्ट लग रही होती हैं समटाइम्स। मगर राइट एट दैट मोमेंट, जब ये गुनाह हम पे हावी होने लगे, दुनिया हम पे गालिब आना शुरू हो, उसी वक्त बेहतर है कि इंसान इस दुनिया पे गालिब आ जाए, हालेलुया, और उस गुनाह को अपनी जिंदगी से दूर करे। यीशु ने अपने तख्त को छोड़ा और वो जमीन पर आया और हमारे दरमियान रहा। और ये इतनी बड़ी कुर्बानी है और इतनी बड़ी बात है कि शायद हम इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स में, या किसी को हम इस बात को वर्ड्स में भी बयान नहीं कर सकते कि ये इतनी बड़ी सेक्रीफाइस थी, इतना बड़ा अपनी जात का इनकार कर देना था। सिर्फ बात की ओबीडियंस के अंदर वो जमीन पे उतरा और उसने उस सलीब को, जो फिजिकली हम देखते हैं कि यीशु ने किस तरह सलीब को कैरी किया, और फिर उसने आपकी और मेरी खातिर अपनी जान दी, और हर उस दुख को और हर उस मुसीबत को जो हम पर थी, जो हम डिजर्व करते थे, उसने ऊपर हमारी लानत उठा ली, हालेलुया। और हमारे लिए आज के दौर में इसको समझना, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट कि हम सलीब को कैरी करके कैसे चले। अपनी जात का इनकार करना, अपने ईगो को खत्म करना, अपने वजूद को बिल्कुल ही खत्म कर देना, और यीशु की मानंद बनने की कोशिश करते रहना, हर रोज कामलियत की इस राह पे चलते हुए रहना, ये जाहिर करता है कि हम अपनी सलीब को उठाए हुए हैं, हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है, क्योंकि जो अपनी जान बचाना चाहे। आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं, आप सराउंडिंग में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन है। आए दिन बहुत सारी ऐसी बातें हमें देखने को मिल रही हैं, बहुत सी बातें सुनने को मिल रही हैं। जब कोविड का टाइम आया, बहुत से लोगों ने अपने ईमान का इनकार किया और उन्होंने गैर कौमों में जाकर मदद को तलब किया, सिर्फ चंद पैसों के लिए या पेट की भूख मिटाने के लिए। जिंदा खुदा को उन्होंने रद्द किया, उनको तर्क किया, या एक बंदूक को देखकर उन्होंने अपने ईमान से फिर गए और छोड़ दिया खुदा को। क्या इंसान हमेशा हमेशा इटर्नल है इस जमीन पे? क्या वो हमेशा जिंदा रहेगा? क्या वो हमेशा खाता पीता रहेगा? क्या हमेशा उसके घर में मालो दौलत कायम रहेगा? ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी कायम नहीं रहेगा। अगर कुछ कायम रहेगा तो वो खुदावन के लोग, हमेशा की जिंदगी के वारिस, जो मर के भी इस दुनिया में अपनी जिंदगियां खुदावन को वक्फ करते हैं और आसमान पर भी एक अबदी मिरास को हासिल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात को समझ लेना कि जितने भी दुख हैं ये टेम्परेरी हैं जमीन पे। खुदावन का कलाम कहता है, अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का ही नुकसान उठाए तो क्या फायदा? और आज जरूरत है चर्च लेवल पे बहुत ज्यादा प्रीच करने की ईमान के लिए, बहुत ज्यादा प्रीच करने की, हाउ टू ओवरकम द टेम्पटेशंस, हाउ टू ओवरकम द फियर, हाउ टू ओवरकम द एंजाइटी, कलाम के थ्रू। क्योंकि आजकल ये स्पिरिट्स बहुत एक्टिवेट हैं, हर तरफ एंजाइटी है, फियर है, स्ट्रेस है, और लोगों के जहन जो है वो सटपटाए हुए हैं, इवन क्रिश्चियंस के भी, बिकॉज हम खुदा के कलाम की में रूटेड एंड ग्राउंडेड नहीं है। इसलिए जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा खुदावन के खादमीन, जिनको खुदावन ने अपने कलाम से भरा है और इस ड्यूटी को दिया है, तो वो जरूर इनकरेजमेंट के मैसेजेस हम रिवील करें। और आज खुदावन का कलाम भी हमसे यही कहता है कि अपनी सलीब को उठाना, अपनी खुदी का इनकार करना और खुदावन के साथ चलना, तो ही हम खुदावन के शागिर्द कहलाते हैं, तो ही हम यहोवा पाक खुदा के फर्जंद कहलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बहुत से लोगों की डिजायर होती है कि हम यीशु के साथ चलें, और वो स्टार्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं, मगर अच्छे से एंड नहीं कर पाते चीजों को, क्योंकि ये जर्नी है, इस जर्नी को जीना है। और जब एक सफर में इंसान होता है तो उसको डिफरेंट तरीकों के
सिचुएशंस में से गुजरना पड़ता है। हमारी लाइफ में भी डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, मगर हम देखते हैं कि बहुत सारे बैक स्लाइडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमान में स्टैंड नहीं कर पाते। खुदावन कहता है, खुदावन का कलाम कहता है, यीशु ने कहा, क्योंकि जो कोई इस ज़नाकार और खताकार कौम, यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो यीशु पर ईमान नहीं लाते, जो तारीकी में चलते हैं, ऑब्वियसली वो तारीकी के फर्जंद हैं, वो यीशु मसीह के फर्जंद नहीं है। जब हम इस गॉस्पेल को प्रीच करते हैं तो खुदावन एक दिलेरी का रूह हमें देता है, जिसके थ्रू हम तारीकी में नूर की तरह चमकना, इट मींस कि प्रीच करना गॉस्पेल को दिलेरी के साथ। हालेलुया। तो खुदावन कहता है कि जब मेरा नाम लेने से कोई शर्माएगा, मुझसे घबराएगा, मेरी जात का इनकार कर देगा, तो मैं भी जब पाक फरिश्तों के साथ आसमान से आऊंगा तो मैं भी बाप के सामने उसका नाम लेने से शर्माऊंगा। मैं भी नहीं जानता ऐसे लोगों को जो मेरे नाम की गवाही देने से डरते हैं, जो मेरे नाम का इनकार कर देते हैं सिर्फ अपने पेट के भूख के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने घर पे शेल्टर को रखने के लिए, अपनी बेटर लिविंग के लिए। जो मेरी जात का इनकार करेगा, मैं भी उसका इनकार कर दूंगा। तो मसीही जिंदगी सलीब है। जब तक सलीब हमारे कंधे पे है, जब तक हम सलीब के पास हैं, तब तक हम सिक्योर हैं। मगर अगर आपने एक भी कदम इस सलीब से आगे या पीछे हटाया, तो फिर आप जानते हैं कि इब्लीस जो है वो हर वक्त तैयार है कि किसको चीर फाड़ कर दे और किसको मार भगाए और उसको लूट ले और उसको मार दे और उसकी रूह को अपने कब्जा में कर ले। इसलिए यीशु के साथ चलने के लिए अपनी सलीब को एक सेकंड के लिए भी हमने नीचे नहीं रखना। रिमेंबर कि मसीही जिंदगी एक सलीबी जिंदगी है, जो सलीब को हर वक्त उठाए हुए हर एक मसीही गुजारता है। हालेलुया। खुदावन अपने लोगों को बड़ी बोल्डनेस देता है। कई बार बहुत से लोग ऐसी डिजायर करते हैं कि हम खुदावन के साथ चलें। लूका की अंजील और उसका 9 बाब और उसकी वर्स 51 में लिखा है, जब वो राह में चलते जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूं। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने के लिए भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ए खुदावन, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन कर। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। हालेलुया। खुदावन का कलाम कहता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो बड़ी डिजायर रखते हैं कि हम खुदा के लिए ये करेंगे, हम खुदा के लिए। कलाम कहता है खाली खुदावन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। खुदावन रिक्वायर करता है कुछ हमसे। खुदावन हमसे क्या चाहता है? खुदावन का कलाम कहता है कि तू, खुदावन ने उस शख्स को तो नहीं कहा, मगर दूसरे शख्स से कहा कि तू मेरे पीछे चल। तो उसने आगे से क्या जवाब दिया? उसने कहा, अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं जाकर अपने बाप को दफन कर दूं। कलाम कहता है उसने उससे कहा कि मुझे दफन करने दूं। तो क्या कोई मुर्दे कभी मुर्दों को दफन कर सकते हैं? इसलिए कि हम जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये जिंदों की दुनिया नहीं है। यहाँ जिंदा लोग नहीं है, जिंदा वो हैं जो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए हैं। हालेलुया। वो इस जमीन पे रहते हुए भी जिंदा है, मगर जो आज तक तारीकी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने अपने लिए अब्दी हलाकत को मुकर्रर किया है। क्योंकि जब आदम ने गुनाह किया तो खुदावन ने क्या कहा? जिस दिन तूने इस फल में से खाया तू मरा। और उस दिन ही इंसान खुदा से जुदा हुआ और मौत की हालत में ही हर एक इंसान इस जमीन पर आता और वो पैदा होता है, गुनाह की हालत में और मौत की हालत में, जब तक कि यस्सु की बादशाही की खबर उसको ना पहुंचाई जाए। खुदावन ने यहाँ उसको एक कॉलिंग दी, खुदावन ने उसको यहाँ एक ये कॉलिंग दी कि वो नूर का फर्जंद बने। तो खुदावन ने उसे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जा खुदावन की बादशाही की खबर फैला। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन ने उसे अपना फर्जंद होने के लिए बुलाया और इस बात को और लोगों पर भी रिवील किया कि जो उसके पीछे चलता है, अपनी सलीब को उठाता है, अपनी खुदी का इनकार करता है, जो पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो ही खुदावन की बादशाही की खबर फैलाता और खुदावन का फर्जंद है। बाइबल मुकद्दस कहती है, एक और ने भी कहा, ए खुदावन, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत होकर आऊं। हालेलुया। तो खुदावन का कलाम कहता है कि इंसान को पीछे की फिक्र बहुत है,
खुदावन की कॉलिंग हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं सिखाती। बेशक कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी आपको पीछे से आवाजें आए कि रुक जाओ, आज बिजी हो, आज ये काम है, आज वो काम है, मगर हमने खुदा के कलाम को बोलने से, उस कमिटमेंट को जो हमने खुदावन से किया है, उसको हमने नहीं रोकना। चाहे तूफान हो, आंधियां हो, मुसीबतें हो, हलाकत हो, जंग हो, जैसी भी हालत हो, हम खुदा के कलाम को बोलने से बाज नहीं आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं, क्योंकि कलाम कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख के पीछे देखता है, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जब हमने सलीब उठाई है, तो खुदावन के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली जब हम कहीं कमिटेड हो, जब हमने कमिटमेंट कहीं किया हो, सो खुदावन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। ये बात नहीं है कि हम खुदा के काम के लिए ही बहुत ज्यादा बिजी हैं, या हम जी यहाँ पे प्रीच कर रहे हैं तो हम वहां अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते। नहीं, जहां पहले कमिटमेंट है उसको फुलफिल करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। क्या हमारे काम रुक जाएंगे? क्या हमारे जो कारोबार है वो बंद हो जाएंगे खुदा का कलाम प्रीच करने से या अपने कमिटमेंट को पूरे करने? अगर होते हैं तो हो जाए, कोई बात नहीं, खुदावन मुहैया करने वाला है। क्या इस तरह कभी हमने सोच रखी है कि इट्स ओके, कुछ इंपॉर्टेंट भी है तो लेट इट गो? हम सलीब उठाए हुए हैं, हम एक सेकंड के लिए भी इसको नहीं नीचे रख सकते। एक किसी ने एक बार मेरे साथ एक गीत शेयर किया था, और उस गीत की जो एनिमेशन थी उसमें ये था कि कुछ लोग हैं, कुछ कार्टून्स बनाए हुए थे जिन्होंने अपनी कंधे पे सलीब रख के तो वो वॉक कर रहे थे, और सलीब काफी बड़ी हैवी थी कि बेचारे लोग जो है वो ऐसे झुके हुए जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। उनमें से एक शख्स ऐसा था जो थोड़ा सा सफर तय करता था, और कोई वो अपनी सलीब को काट कर छोटा कर लेता। अच्छा, फिर थोड़ा सफर तय करता, और फिर के बहुत भारी सलीब है, कैसे उठाऊं? तो वो थोड़ा सा सफर चलता और सलीब को छोटा कर देता। फिर क्या हुआ, इस जर्नी में जब लोग चलते जा रहे थे, सलीब कंधे पे थी और चलते जा रहे थे, थके हुए थे, मांदे हुए थे, और हिम्मत नहीं थी कि सलीब कैसे उठा के चलें, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है रास्ता सुकड़ा है, नैरो रास्ते से हमने दाखिल होना। और मैं कहती हूँ इतना सुकड़ा है रास्ता कि शायद आपको अपने टो पे चल के जाना पड़े, क्योंकि आसपास बहुत डिफिकल्टीज हैं, और इतनी सख्ती बर्दाश्त करके हमने उस खुदावन की बादशाही में दाखिल होना है। हालेलुया। और ये रास्ता सुखड़ा होता चला जा रहा है दिन ब दिन। अब वो शख्स जो था अपनी सलीब छोटी कर देता। फिर ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा ब्रिज आ गया, मतलब एक ऐसा गड़ा था गहरा, और इस तरफ सब सलीब उठाए हुए लोग थे, और उस गड़े के उस पार उनको जाना था। अब जितने लोग थे, उस सलीब को उन्होंने ब्रिज की सूरत में बनाया। उन्होंने उस ब्रिज के उस पार अपनी सलीब ऐसे लिटाई, और इस पर वॉक करते हुए गए, और फिर सलीब अपने कंधे पे रख ली। जब इस शख्स की बारी आई उस ब्रिज को क्रॉस करने की, तो इसकी सलीब छोटी पड़ गई, क्योंकि उसने सलीब को अच्छे से कैरी नहीं किया, अपनी खिदमत को पूरे तरीके से सरंजाम नहीं दिया, सलीब को काट काट के छोटा करता गया। और जब उस ब्रिज को क्रॉस करने की बारी आई तो उसकी सलीब ही छोटी पड़ गई, और वो खुदा की बादशाही में एंटर नहीं हो सका। इसलिए आज हम भी सलीब उठाए हुए हैं, बहुत मुश्किलें भी हैं, परेशानियां भी हैं, बोझ है बहुत कंधों पर, मगर यस्सु हमारे सारे बोझ, हमारी तकलीफें ऑलरेडी अपने ऊपर उठा चुका है, और हम उसके गवाह हैं, और इस गवाही को लेकर हमने चलना है। और ऐसे रास्ते में बहुत सी मुश्किलें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, मगर ये एक बात याद रखें कि ये सलीब जो हमारे कंधों पे है यही हमें बचाएगी। हालेलुया। क्योंकि जब उस ब्रिज को क्रॉस करने की बारी आई तो उस शख्स के लिए उसकी अपनी ही सलीब, जिसको वो ऑल द वे, इतना आप सोचो, इतनी दूर से उसने सफर तय किया था और बड़ी वफादारी के साथ चलता आ रहा था, मगर आखिर में आकर उसकी सलीब ही छोटी पड़ गई। तो इट्स बेटर कि खिदमत करें तो अच्छे से करें। इस दौड़ को दौड़ना है तो फिर वफादारी के साथ, एक प्रॉपर तरीके से, जैसा खुदावन की रिक्वायरमेंट है, हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखना। लूत की बीवी से सीखते हैं कि लूत की बीवी का ध्यान इस दुनिया की चीजों पे था, ऐशो आराम पे, उसका घर उसको जलता दिख रहा था, उसके घर को जो उसने वेल फर्निश्ड किया हुआ था, हर एक चीज उसको
तंग कर रही थी और वो पलट के उसने देखा, खुदा को वे नहीं किया प्रॉपर तरीके से, कहना माना भी और नहीं भी माना। ऐसे भी कई लोग हैं कि हुक्म मानेंगे भी मगर अपनी मर्जी से मानेंगे, यहां तक मान लेंगे और इसके बाद हम नहीं मान सकते, वो हमसे नहीं होगा। इसी तरह उसने पीछे मुड़ के देखा और अपना सब कुछ गवा दिया। और आज भी जब उस बुद्ध को लोग देखते हैं तो इस बात को जानते हैं कि ये किस बात की निशानी है। तो हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखना। हम सीखते हैं स्टिफनेस की कहानी से। खुदावन का बंदा बड़े जोशो खरोश से और बड़ी वफादारी के साथ खुदा का कलाम प्रीच कर रहा था। खुदा के लोग जिस भी किस्म की प्रॉब्लम में होते हैं, एक बात याद रखें, जब हम रूम में चलते हैं ना, तो हमारा अगर जिस्म दुख भी उठाता है तो हमें वो महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी रूहानी आंखें सिर्फ खुदा के जलाल को देखती हैं। हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है, द बुक ऑफ एक्ट्स और उसका चैप्टर 7 और उसकी वर्स 29 से पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है चैप्टर 7 और वर्स उसकी है 59, सॉरी। बस ये स्टिफनेस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा, ए खुदावन यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकार कर, ए खुदावन ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, ये कहकर सो गया। खुदावन का कलाम कहता है कि स्टिफनेस ने जब आसमान पर निगाह की तो खुदावन यीशु मसीह को वहां पर तख्त नशीन देखा और खुदा के जलाल को देखा। और आप मुझे बताएं, जो शख्स खुदावन में रूह में चलता है, खुदा के कलाम की मनादी करता हो, यीशु के नाम की गवाही देता हो, आसमान उसके लिए खुला हो, खुदावन यहोवा पाक खुदा का तख्त वो देख रहा हो, यीशु का जलाल उसको दिखता हो, तो फिर मौत का क्या डर या किस बात की तकलीफ? किसी बात का दर्द नहीं होता इंसान को जब वो खुदावन जिंदा खुदा की सच्चाई से वाकिफ होता है और उस सच्चाई को प्रीच करने से नहीं घबराता, अपनी सलीब को एक प्रॉपर तरीके से उठाता है और अपनी खिदमत को पूरा 100% उस खिदमत को देता है। हालेलुया। और स्टिफनेस की जिंदगी के अंदर हम देखते हैं कि खुदावन ने कितना बड़ा काम किया और उसको दिखाया कि कैसे वो खुदावन की पाक हजूरी में हाजिर होने को है। कितनी भी तकलीफ हो, कितने भी दुख हो, ये बात याद रखें कि खुदावन का कलाम कहता है, यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब और उसकी वर्स 33 के अंदर लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का शुक्र करते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका चैप्टर 16 एक्सक्यूज मी और उसकी वर्स 33, खुदावन के कलाम में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। और ये ऐसी एक वर्स है जो हमेशा मुझे बहुत बहुत ज्यादा इनकरेज करती है, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह इस दुनिया पे गालिब आया है। जैसे भी वक्त से हम गुजरे, ये याद रखें कि यसु मसीह इस दुनिया पे गालिब आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। अब मौत का हम पे कोई वार नहीं चल सकता और तारीकी की रूहें हमें अपनी तरफ नहीं लेके जा सकती, क्योंकि हमने अपनी सलीब उठाई है और हम यीशु के साथ वफादारी के साथ ताबेदारी के साथ चल रहे हैं, ना कि ऐसा कर रहे हैं कि अपनी सलीब को थोड़ा थोड़ा सफर तय करके बस उसको छोटा करते जाएं। क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है ना, बहुत से अव्वल हैं जो आखिर हो जाएंगे और बहुत से आखिर हैं जो अव्वल हो जाएंगे। और खुदावन ने जब अपने पाकिस्तान में, बाइबल मुकद्दस में एक पैराबल है कि जब पाकिस्तान में एक आदमी ने मजदूर लगाए तो जो पहले आए थे जिन्होंने 10 दिन काम किया था उनको भी एक ही रिवॉर्ड मिला और जो कुछ घंटे काम किया उसको भी एक ही रिवॉर्ड मिला। तो रिवॉर्ड क्या है? हमेशा की जिंदगी। तो जिसको ज्यादा खिदमत करने का मौका मिला है, जो मिनिस्ट्री चला रहा है 40 साल से 50 साल से, या जिनकी फोर फादर्स भी मिनिस्ट्री ही करते हुए आए हैं, आखिर को आके अगर ऐसा शख्स बैकस्लाइड हो जाए तो फिर बहुत से अव्वल आखिर हो जाते हैं। तो जरूरी ये है कि इस दौड़ को, इस खिदमत को, इस काम को जिसे शुरू किया है हमने, उसको तकमील तक भी हम उसी तरह पहुंचाएं। रूह में शुरू किया है तो रूह में ही खत्म करें, जिस्म में खत्म ना करें।
रूह के काम शुरू करें और रूह में ही उसको खत्म करें। हालेलुया। और खुदावन जिसको जितनी खिदमत करने का मौका दे, इससे बड़ी बरकत मैं कहती हूँ कि नहीं है। क्योंकि मैं भी कई बार सोचती हूँ खुदावन और ज्यादा टाइम मुझे मिल जाता और ज्यादा मैं यंग एज में तेरे कलाम को सुनाना शुरू करती, मगर खुदावन ने हमें एक अपॉइंटेड टाइम दिया है। हमारे जो तोड़े हैं, हमारी स्पिरिचुअल जो गिफ्ट्स हैं, वो हमारी एबिलिटी के मुताबिक ही खुदावन हमें अता करता है और अपने अपॉइंटेड टाइम पर हमें वो परखता है और जांचता है, उसके मुताबिक फिर हमें वो देता है जो काम हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसने हमारे ऊपर किसी चीज का बर्डन नहीं डाला। जो शख्स जो काम अच्छे से कर सकता है, जो जिस तरह बुलाया गया है, वो उसी खिदमत को उसी तरह से करे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को देखकर हम सोचे कि वो ज्यादा बेटर काम कर रहा है या मेरे पास ये ब्लेसिंग नहीं है या उसके पास नहीं है। खुदावन हर किसी को अपनी मर्जी से, जिसको जितना चाहता है रूह उसका उतना ही भरता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया पे गालिब आया है, तो एक और बात हमें बहुत ज्यादा इनकरेज करती है, और वो बात ये है, पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 4 आयत। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है, 1 जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 4। खुदावन का जिंदा पाक कलाम कहता है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम भी इस दुनिया पे गालिब आते हैं। सो फियर नॉट फॉर एनीथिंग। क्योंकि जो रूह को हलाक नहीं कर सकते, सिर्फ जिस्म को हलाक कर सकते हैं। ऐसे शख्स से मत डरो, बल्कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को हलाक कर सकता है। और ये इख्तियार हमारे खुदावन के पास। इसलिए किसी से डरना नहीं है। हमेशा अपने लोगों के लिए, खादमीन के लिए, स्पेशली जो कलाम के बीज को बोने से बाज नहीं आते, जो हर वक्त खिदमत में रहते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सुबह के टाइम भी बोते हैं, शाम के टाइम भी बोते हैं, जो आंसुओं से बोते हैं, खुदावन जरूर उनकी खिदमत को फलदार ठहराए। और ये हम सबका काम है कि हम यूनाइट होके हमेशा ऐसे मुकद्दसीनों के लिए दुआ करें कि खुदावन सबके जो बीज है, कलाम के बीज जो बोए जा रहे हैं, वो फलदार हो, ताकि हम भी उनकी खिदमत में थोड़ा हिस्सा डाल लें। बेशक हम किसी को जानते हो या ना जानते हो, मगर खुदावन रूह में हमें एक करता है। तो खुदावन का कलाम कहता है, पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 4 आयत के अंदर, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। हालेलुया। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवाय उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, इस बात का हम इकरार करते हैं। जिसने अपना तख्त छोड़ा, इस जमीन पर आया, और उसने इब्लीस के सब कामों पे फतह पाई, गलबा पाया, उसको अपने पैरों तले कुचला। और यही इख्तियार उसने आपको और मुझे भी दिया है कि हम भी इब्लीस को अपने पैरों तले कुचलें, हर रोज कुचलें। जितना खुदावंद हमें मौका दे, हम उतना ही इस कलाम को बोले, ताकि इब्लीस शर्मिंदा हो और उसका होल्ड, जहां कहीं भी वो अपना होल्ड करना चाहता है, वो वहां से भागे, और इस सलीब को उठाकर हम अपनी रेस को अच्छे तरीके से दौड़ें। क्योंकि इस रेस को दौड़ना है तो सलीब कंधे पर होनी जरूरी है। उसके बगैर हम नहीं दौड़ सकते, क्योंकि अगर उसके बगैर दौड़ेंगे तो फिर वो दौड़ सही नहीं है, वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। फिर जब दरवाजा बंद हो जाएगा तो खुदावंद यही कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कि तुम कहाँ से आए हो भाई, इनको वहां फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना है, उस हेवन में, उस हेल में जो इटर्नल फायर है। सो खुदावंद हमें तौफीक अता करे कि हम इस दौड़ को दौड़ें और जीतें, और खुदावंद से उस इनाम को हासिल करें जो उसने हमें देने का वादा किया है। खुदावंद इस कलाम के उसी के साथ सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।